दिसंबर की एक सुबह मैं अपने पास आई कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ था कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ मेरे एक बहुत ही प्यारे तालक शरीफ था, जो कि न सिर्फ मेरे साथ बहुत ही बेतकल्लफ भी हैं, हालांकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। मुझसे बदर बच्चे ही कहते हैं, लेकिन इनसे मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। इसकी वजह इनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई है। शरीफ साहब जो चंद एकड़ के जिम्मेदार होने के साथ साथ मंदरा भी हैं। बताता चलूं कि सांप बिच्छू के कांटे का दम करने वाले को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पे मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं। इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह पाक के करम से शफा पाते हैं। मेरे हेलो करने पर शरीफ साहब बोले, बदर बच्चे घर में ही है। मैंने कहा जी घर में ही हूँ। सब खैर तो है ना? तो बोले सब अल्लाह का फजल है, तू बस घर में ही रहना, मैं किसी को लेकर 1 घंटे तक तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथ ही कॉल काट दी। मैंने इस 1 घंटे में मेहमानों को फारग किया। आखिरी बंदा रवाना होने ही लगा था कि शरीफ साहब मेरे घर पहुंच गए। इनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ और हाल हवाल के बाद मैंने सवालिया निगाहों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले कि बदर बच्चे ये दोनों आज ही सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने, तो कहते हैं न सांप ने काटा है न बिच्छू ने। फिर उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई, तो मैं समझ गया कि ये मामला तुम्हारे मतलब का है, तो उनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरह खामोशी से शरीफ साहब की बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने खंकार कर गला साफ किया और बोले कि मैं आपको सारी बात तफसील से सुनाता हूँ। मेरा नाम रब नवाज है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने साथ बैठी खतून की तरफ इशारा किया। हमसे जड़ी परेशानियां हमारे दादा अब्बा के वक्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा के साथ ये वाकया पेश आया। हुआ इस तरह के दादा अबू एक गांव में रहते थे और एक जिम्मेदार के यहाँ इसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अबू का घर गाँव से काफी थोड़ा हट कर था। घर के इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस जिम्मेदार ने एक बीमार भैंस का तोहफा मेरे दादे को दे दिया। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की और अल्लाह का करम हुआ कि वो भैंस बिल्कुल ठीक हो गई। भैंस से दूध देना शुरू कर दिया। घर दूध की और घी की फरवानी हो गई थी। इन दिनों कोई और भी दूध नहीं बेचता था और सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। हुआ इस तरह कि एक दिन दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध का एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हवाना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी ये है कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और खवाना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद कोई चोरी दूध निकाल जाता है। इस रात दादे ने रात जागते हुए गुजार दी और दादे का शक सही निकला। शहर से पहले दादे ने भैंस के बोलने की आवाज सुनी। दादा अबू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ खत्म हो रहा था। दादा अबू ने भैंस के पास गौर से देखा तो इन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अबू थोड़ा और आगे बढ़े तो वो नौजवान खुआने से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रहा था। दादा ने गुस्से से इसे ललकारा। दादा अबू की आवाज सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हट गया, उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया। दादे बेचारे के लिए ये सब बहुत अजीब था। खैर दादा अबू ने ये बात सुबह पे छोड़ दी और सुबह जिम्मेदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढेगा। दादी भी आवाज सुनकर उठ चुकी थी। दादे ने सारी बात इसे बता दी। बोली अच्छे जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया, यही बहुत है। सारी रात जागने की वजह से दादी की तबीयत कुछ बेहतर न थी। तबीयत खराबी की वजह से दादा अबू जिम्मेदार के घर न जा सके और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे पर कुंडी खटकी। दादा अबू ने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादे ने इसे पहचान लिया। ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर इसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादे की जुबान बंद कर दी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला, मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ और मैं इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज रात को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं भैंस की पूरी कीमत से दोगुना ज्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ। आप बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर इसने 3 सोने के सिक्के दादे के हाथ पर रख दिए।
और बोला ये दूध और भैंस की कीमत है, और ये एक और सिक्का इस बात को राज रखने के लिए। ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। वो वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अबू जो हैरानी से सिक्के हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे, इस नौजवान की नजरों से ओझल होने के बाद वो हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाजा बंद करके वापस मुड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 चमचमाते सिक्के अब इनके हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुना दी। दादी जो हैरानी और बेयकीनी से सिक्कों को देखते हुए ये सब सुन रही थी, खुशी से बोली, सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। गर्ज ये कि रोज शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के पास बांध दी जाती और सुबह वापस घर। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे कि एक दोपहर जोगी बीन बजाते हुए दादा के घर के सामने आ पहुंचा और दरवाजे के आगे बैठ गया। दादा अबू इस वक्त जिम्मेदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाजा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध के ले आई। जोगी ने दूध का घूंट भरा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इससे एक जोगी जो उम्र रसीदा था बोला, पुत्र तेरे घर के अलावा कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ इसका नाम बताए तो मैं इसको भी दुआ दूं। दादी बोली, मैं, मेरा मासूम बेटा और शोहर के अलावा कोई नहीं। जोगी बोला कि पुत्र तू मुझसे कुछ छिपा रही है, कोई और भी है तेरे घर वालों के अलावा तेरी भैंस का दूध पीता है। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वह तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है, तू मुझे बता। दादी जो सीधा साधा थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी जवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। ये सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने इसे वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बला है, तू हमें इजाजत दे कि हम झुंड में छुप रहे हैं और जब वो आए तो हमें से पकड़ ले। सादा सी औरत चिलाक जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने न सिर्फ इनको इनकी बात की इजाजत दे दी बल्कि चरपाई भी डाल दी कि इस पर सुकून से बैठो कि तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा वो जिम्मेदार के भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे कि दादी को इनके नाम की पुकार की सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनको वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा से देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करके रूप बदलने पे अब कादिर हूँ। तुम जानते हो ये सावन का महीना है। इस महीने मेरी मजबूरी है कि मैंने हवा में रहना है, इसलिए तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं और मैं इस महीने कमजोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सूंघ चुके हैं और मुझे ढूंढ रहे थे। बस किस्मती से उसने तुम्हारे घर आ पहुंचे। वो चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सब अगलवा लिया और वो सहर होने का इंतजार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊँ तो मुझे पकड़ ले। मगर जब तक सहर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने वादा किया था तुमसे कि जब जाऊँगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है। इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना। ये एक कपड़ा जैसे ही तुम्हें कोई आवाज आए इस सुराख के मुंह पे डाल देना। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से ये जोगियों से कोई बात न करना ताकि मैं तब तक दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी के बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सजा देता, मगर तुम बेकसूर हो। इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से किसी दूर दराज के मकाम चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं। ये कहकर नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अबू जो हैरानी से खड़े सब सुन रहे थे, शर्मिंदगी, परेशानी और तासुब से इसे देखते रह गए। उन्होंने कपड़े को देखा जो एक सुर्ख रंग का रुमाल सैज कपड़ा था। उन्होंने इसे लपेटकर जेब में रख लिया। दादा वो समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि इस दिन दादा अबू जानबूझ के शाम के बाद वापस आ गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादा का इंतजार कर रही थी। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा कि मैं डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं गई। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी, उन्होंने वहां बांध दी है। आप जोगी बाबा को मिल लो। मगर दादा अबू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े जोगियों ने दरवाजे पर आवाज लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादा ने जो ही जिम्मेदार के घर का काम करने न गए थे वो दरवाजा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ वरना पूरा गांव इकट्ठा करके सजा दिलवाऊंगा। तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो, उनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से।
पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। चिराग जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तू भी बकावे में। आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अब सुन, कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। मेरी मुश्किल से इसकी बू पाकर इसके सिरे पे पहुंचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादे अबू के आगे हवा में छाल दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसके आगे एक और औलाद से ज्यादा होगी। ये सिलसिला तेरी 7 नस्लों तक चलेगा। दादा अबू ये सुनकर तहम्मुल से कहा, तू जाता है या मैं आवाज दूं गाँव वालों को। जोगी बड़बड़ाया, अपने साथी को लेकर चला गया। दादा अबू ने दादी से काफी नाराजगी का इजहार किया। शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक न था। जुमे वाले दिन दादा अबू फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहां इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख नजर आया। दादा अबू ने सुराख में भैंस का दूध जो गिलास भरकर साथ लाए थे इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी बम्बनाहट सी आवाज आने लगी। दादा अबू जो हैरानी और खौफ से ये आवाज सुनने में मसरूफ थे, वो भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पे डाल देना। इसी लम्हे अचानक से काले भौंड सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। बुढ़ों की निकलने की सुराख से निकलने की रफ्तार, बनबनाहट की आवाज बहुत तेज थी। जब काफी देर बुढ़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा अबू जो खौफजदा खड़े थे ने चौंक कर वो कपड़ा सुराख पर डाल दिया। दादा ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि बुढ़ों का गोल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ काफी मकदार में सोने के सिक्के पड़े थे। उस सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गरीब खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबुत हुआ। दादे की कोई और औलाद न हुई। मेरे वालिद के जवान होने पे दादे ने ये वाक़या इनको सुनाया। इनकी शादी की, फिर मैं पैदा हुआ। यूँ मैं समझदार और शादी के लायक हुआ तो मेरे अबू ने ये वाक़या मुझे सुनाया। दादा अबू ने कभी मूड में होते तो सुनाया करते थे। ये वाक़या मेरी शादी के बाद दादा अबू और वालिद साहब की वफात हो गई। मेरी शादी के 7 साल बाद हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की, इलाज माल किया, अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से मेरा बेटा 4 साल का है, मगर इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं वहाँ भागते हैं। सारे अमल सारी हजरात बात सुनकर यही कहते हैं कि इस जोगी ने दादे पर का जो अमल किया था इसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसे की कमी नहीं, बस औलाद की कमी का एहसास होता है। हमें किसी ने कहा है कि आप किसी मांदरे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहब बाबे शरीफ को जानते थे। उन्होंने उनका बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया और आपके पास बैठे हैं। ये कहकर वो साहब खामोश हो गए। मैं काफी दिलचस्प तवज्जो से इनकी बात सुनने में मसरूफ था। मेरी जिंदगी में रोज नई से नई दिलचस्प बात और वाक़यात देखने को सुनने को मिलता है, मगर यह वाक़या अपनी मिसाल आप था। मैंने उनको तसल्ली दी कि आप नाश्ता करें, चाय पिए, फिर देखता हूँ क्या मामला है। मैं इनके नाम वगैरह जिनमें दादी दादा के नाम भी शामिल लिख लिए। इनके नाश्ता करने के दौरान मैं इन सारी मामलात की मालूमात ले चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका तो वापस इनके पास जा बैठा और गर्ज की, मोहतरम, मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया मामला पहली बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादाजी ने जो आपके अब्बू को बताया वही आपके अब्बू ने आपको बताया। कितने हद तक सच है मैं नहीं जानता, मगर यह जरूर कहूँगा कि आपकी ज़ात पे कोई शहर के असरात नहीं। अगर मेरा साहब ठीक है तो आपके वाला साहब की ज़ात पे आपके दादा अबू की तरह कोई शहर का असर नहीं है। आपने बताया जब वाक़या पेश आया तो आपकी वालिद की उम्र 10 साल थी और आपके दादा अबू की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी दादी दादा पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। आगे इनकी औलाद में भी आप इकलौते हैं। अब आपका बेटा भी आपकी इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। आप परेशान न हो, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने का एक इलाज बता ही देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको और औलाद से नवाजेंगे। इसी दौरान आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिले। मुख्तसर ये कुछ हफ्ते के रूहानी इलाज और मेडिकल के इलाज के बाद एक दिन रब नवाज साहब की मुझे कॉल आई। वो खुशी से फूले न समा रहे थे। वो कह रहे थे कि अल्लाह का बहुत करम हो गया, मेरी बेगम अम्मी से है। 9 बाद इनको अल्लाह पाक ने जुड़ों बच्चों से नवाजा। रब नवाज ने मुझे ये मशवरा करके दोनों बच्चों के नाम रखे। अगले दिन रब नवाज साहब ढेर सारी मिठाई और तहफ़ के साथ तशरीफ लाए।
جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دے دیا اور کہا میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سونے کا سکہ پڑا تھا۔